हाय स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं डायरेक्ट के इनडायरेक्ट में आज मैं आपको बताऊंगा। आपको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मेरे वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखते रहिएगा। प्लीज डू नॉट ड्रॉप एट मिड ऑफ पीरियड राइट टू वॉच माई वीडियो राइट। कुछ इसके नियम कायदे कानून हैं, तो आप इसमें ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आदेशात्मक वाक्य अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस, इसके वाक्य के अंत में आते हैं ओ या ये। मैंने बोला दरवाजा बंद करो, पढ़ाई करो, यहाँ बैठ जाओ, उससे बात करो, इसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। इसके कुछ नियम हैं, सुन लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बोर्ड में अच्छी तरह से समझाऊंगा। आपको एक एक वर्ड में आपको समझाऊंगा। आपको एग्जामिनेशन में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है राइट। तो हम देखते हैं रूल नंबर 1। यदि आपके एग्जामिनेशन में आपको सेंस को समझना है, भाव को समझना है कि क्या बोल रहा है। यदि उच्च वर्ग के इंसान निम्न वर्ग के इंसान को कुछ आदेश कुछ करने के लिए बोलें, तो वहां पर आप ऑर्डर्ड, कमांडेड या आस्क्ड में परिवर्तित कर दें राइट। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने क्या बोला, यदि उच्च वर्ग मतलब जैसे कि कलेक्टर साहब किसी अपने चपरासी को बोलते हैं या प्रिंसिपल किसी विद्यार्थी को बोलते हैं, तो वहां पर आप ऑर्डर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई सेनापति या फिर कमांडर कोई बोलते हैं, आदेश देते हैं, तो वहां पर आप कमांडेड का उपयोग कर सकते हैं आप राइट। अब ध्यान सुनिएगा। यदि कोई व्यक्ति सुझाव लेता है या सुझाव देता है, तो वहां पर आप सजेस्टेड का उपयोग कर सकते हैं। सजेस्टेड और एडवाइज का उपयोग कर सकते हैं। सजेस्टेड, एडवाइज या प्रेस्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं आप। नंबर 3, यदि निम्न वर्ग के इंसान यदि उच्च वर्ग को बोलने के लिए कुछ करने के लिए बोले, तो वहां पर आप रिक्वेस्टेड का उपयोग करें। जैसे कि मैंने बोला कि भाई साहब कि कृपा करके आप मेरे रसीद को वहां दे दीजिए, कृपा करके भैया मेरा काम को यहाँ पहुंचा दीजिए, कृपा करके भाई साहब मुझसे उस लड़के से बात कर लीजिए। तो यहां पर आप रिक्वेस्टेड का उपयोग करें राइट। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ चीज को मना करने वाली बात बोल रहे हो, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा। दोनों वाक्यों के बीच में मैंने आपको क्या बताया था कि पिछले जैसे आपको बताया था कि अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रागेटिव प्रश्नात्मक वाक्य के दोनों वाक्य रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने में एक कनेक्टिव का उपयोग करते हैं दैट। लेकिन यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि कनेक्टिव का उपयोग एक टू का उपयोग करते हैं। वास्तव में टू कनेक्टिव नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं राइट। यदि हम किसी चीज को मना करते हैं, किसी व्यक्ति को मना करते हैं कि भाई साहब वहां मत जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा। रिपोर्टेड स्पीच की जो प्रथम वर्ब है उनके सामने में डू नॉट जैसे आता है, तो वहां पर नॉट टू का उपयोग कर सकते हैं। या रिपोर्टिंग स्पीच की जो शेड है उसको हटाकर फॉरबिड, प्रिवेंटेड का उपयोग या प्रोहिबिटेड का उपयोग कर सकते हैं आपको राइट। तो मैं आपको ओरली बताया, अब मैं आपको बोर्ड की ओर समझा रहा हूं। ध्यान पूर्वक देखिएगा, सुनिएगा आप। अब देखिए यहां पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस। ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। आपको दैट की जगह टू का उपयोग करते हैं। टू वास्तव में दैट का उपयोग मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव में इसका उपयोग करते हैं। दोनों दोनों वाक्यों को अर्थात रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे मैंने बोला ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। उल्टी कामा के अंदर कहलाते हैं, उल्टी कामा के अंदर क्या कहलाते हैं आपका रिपोर्टेड स्पीच, और ये होता है कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूं। तो दैट की जगह हम टू का उपयोग करते हैं केवल इंपेरेटिव सेंटेंस में, आदेशात्मक वाक्य में। रूल नंबर 1, उच्च वर्ग का इंसान यदि निम्न वर्ग को कुछ करने के लिए बोले, तो वहां पर आप ऑर्डर्ड, कमांडेड या आस्क्ड में परिवर्तित कर दे। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे बदलते हैं। प्रश्न यह है कि शी सेड टू हर सर्वेंट डू इट एट वंस राइट। तो आप इसको कैसे बदलेंगे, पहले ध्यान रखिएगा ये जितने भी हैं आपका डू, ये रिपोर्टेड स्पीच है, सब्जेक्ट के पहले आप क्या लगाए हैं डू। अब देखिए यहां पर ये प्लीज आया है, एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन हमारा वर्ब है, प्लीज रिक्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के पहले यदि डू हो, तो सामने में दोनों को जोड़ने के लिए यहां पर टू का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, टू। अब देखिए हम इसको ऐसे बोलेंगे कि सी सेड टू हर सर्वेंट डू इट वंस,
तो सेड टू, अब यहाँ पर देखिए कि वह अपने नौकर को बोली, ये अब देखिए अब शेड टू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेड टू हो जाए तो इसका क्या होगा, सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, क्या बोलेंगे, सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू, यहां पर टू लगाएंगे, टू डू इट एट वंस, ये करेक्ट है हमारा। ओके, अब निम्न वर्ग का इंसान उच्च वर्ग को, मैं आपको बताया था अगर कोई इंसान जैसे कि चपरासी हो या फिर निम्न वर्ग कोई व्यक्ति बोले कि भैया मेरा सैलरी को साहब आप दे दीजिए प्लीज, मुझे कुछ काम है, तो वहां पर होता है निम्न वर्ग। ओके, तो निम्न वर्ग का इंसान अर्थात उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच की जो सेट टू है वो हमेशा रिक्वेस्टेड में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा सी आस्क्ड हर टीचर, अब यहां पर ये जो प्लीज है वो गायब हो जाएगा। ओके, और शेड टू क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। तो सी आस्क्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन इट, ये करेक्ट है। मैं आपको लिख के बताऊंगा, आपको सुझाव या परामर्श हो, वहां पर सुझाव में एडवाइज, सजेस्टेड या प्रेस्क्राइब्ड। अगर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति या कोई घर के कोई मेंबर, बड़े मेंबर यदि हमको कोई सुझाव देता हो तो वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं, एडवाइज्ड, सजेस्टेड या प्रेस्क्राइब्ड का उपयोग करते हैं। ये देखिए ये आपको जितने भी हैं उल्टे कामा के बाहर वो क्या कहलाते हैं, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये सेट टू है, देखिए सेंट, तो द सेंट एडवाइज्ड मी, ये सुझाव दे रहे हैं, द सेंट मतलब संत होता है, द सेंट एडवाइज्ड मी टू, अब यहां दोनों वाक्यों को जोड़ने में ये रिपोर्टेड स्पीच है तो दोनों वाक्यों के बीच में रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच को वाक्य में जोड़ने में क्या इसका उपयोग करेंगे, टू स्टडी रेगुलरली, ये बदल गया हमारा। ओके, अब मैं आपको इसको लिख के बता देता हूं। देखिए अब आपको मैं लिख के आपको बोला था कि मैं आपको लिख के बताऊंगा। क्वेश्चन है, सी सेड टू हर सर्वेंट, वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, सी सेड टू हर सर्वेंट डू इट एट वंस, इसका आंसर है सी ऑर्डर्ड, सेड टू के जगह में क्या आ गया, ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू डू के सामने इट आ गया, टू डू इट एट वंस, करेक्ट। नंबर 2, अब देखिए निम्न वर्ग का इंसान उच्च वर्ग को बोलता हो, तो देखिए सी सेड टू हर टीचर प्लीज एक्सप्लेन इट, तो यह इसका आंसर है, सेड टू को हटा दीजिए, ये सेड टू क्या हो गया हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच है, तो सी रिक्वेस्टेड हर टीचर टू एक्सप्लेन इट, ये आंसर है हमारा। और नंबर 3, सुझाव या परामर्श हो तो एडवाइज, सजेस्टेड या प्रेस्क्राइब्ड में बदल दिया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन है, द सेंट सेड टू मी स्टडी रेगुलरली, इसका आंसर देखिए, द सेंट एडवाइज्ड, सेड टू की जगह में क्या आ गया है, एडवाइज्ड मी, अब स्टडी के सामने क्या होगी, स्टडी हमारा वर्ब है तो दोनों वाक्यों को जोड़ने में, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को दोनों के वाक्यों में जोड़ने में किसका उपयोग करते हैं, टू, तो टू स्टडी रेगुलरली, ये हमारा हो गया। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था कि इंपरेटिव सेंटेंस में एक महत्वपूर्ण सेंटेंस के बारे में अब आपको जानकारी दे रहा हूं, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा आप। तो इसमें मना करने पर किसका उपयोग करते हैं, फॉरबिड, ध्यान रखिएगा, फॉरबिड, प्रिवेंटेड और नॉट टू का उपयोग कहां उपयोग करेंगे मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बता चुका हूं, ये क्या यहाँ रिपोर्टेड, ये क्या कहलाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो कहलाते हैं हमारा रिपोर्टेड स्पीच, और जो नीचे में जो कॉमा दिया है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे बदलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपको। द ओल्ड मैन सेड डू नॉट मेक अ नॉइज। ओके, द ओल्ड मैन सेड डू नॉट मेक अ नॉइज, इसको हम दो तरह से बदल सकते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा आपको। अब मैं कैसे बदल रहा हूं, द ओल्ड मैन सेड, तो ये सेड क्या है, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर आप फॉरवर्ड, प्रिवेंटिव या नॉट टू बदलें तो हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो देखिएगा, द ओल्ड मैन फॉरबिड, सेड की जगह में आप लगा सकते हैं फॉरबिड, फिर ये डू नॉट को हटा दीजिए, डू नॉट हट जाएगा, इसके जगह में हो जाएगा टू, क्या लग जाएगा, टू मेक अ नॉइज। ओके, फॉरबिड लगा दीजिए, फिर टू लगा दीजिए, फिर मेक अ नॉइज, ये नंबर 1 हो गया। दूसरी तरीके से हम क्या बदलेंगे, द ओल्ड मैन, अगर हम यहां पर शेड की जगह में ऑर्डर्ड बोलें तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, नॉट टू, क्या लग जाएगा, नॉट टू मेक अ नॉइज हो जाएगा आपका, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ओके, समझ में आ गया होगा, फिर से मैं बता रहा हूं, द ओल्ड मैन शेड, अगर शेड की जगह में फॉरवर्ड लगाते हैं
तो आप यहाँ पर खाली टू लगा दीजिए, टू मेक अ नॉइज, लेकिन डू नॉट को हटाना पड़ेगा आपको। द ओल्ड मैन शेड नो, द ओल्ड मैन फॉरबिड टू मेक अ नॉइज, करेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, यदि आप शेड की जगह में ऑर्डर्ड करते हैं तो ये भी सही है, द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड, लेकिन यहां पर नॉट टू लगाना पड़ेगा, ऑर्डर लगाएंगे तो नॉट टू मेक अ नॉइज, दिस इज करेक्ट। नंबर टू सेंटेंस है, दूसरा एग्जांपल देखिए आप, द ऑनर शेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, तो इसको हम उसी तरीके से उपयोग करेंगे, द ऑनर शेड टू को हटा दीजिए, फॉरबिड लगा दीजिए, द ऑनर फॉरबिड द स्टूडेंट्स, ओके, फिर डू नॉट गायब हो जाएगा, इसके जगह में हो जाएगा टू, क्या लग जाएगा, टू प्लग द फ्लावर्स, ओके। नंबर टू, दूसरे तरीके से बता रहा हूं आपको, द ऑनर, क्या बोलेंगे, द ऑनर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, ओके। अब मैं आपको बोर्ड में लिख के बता रहा हूं, ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि आपको लिख के बता दिया, देखिए इसका आंसर देखिए, द ओल्ड मैन फॉरबिड, शेड की जगह में फॉरबिड आ गया, फॉरबिड जब भी आए तो मेन वर्ब है, जो रिपोर्टिंग स्पीक का जो मेन वर्ब है उसके सामने क्या लगाएंगे, टू, देखिए टू मेक अ नॉइज, ओके, ना टू नॉट को हटा दिए, टू लगा दिए, टू मेक अ नॉइज, या फिर आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, द ओल्ड मैन फॉरबिड को हटा दिए, इसके जगह में ले आएंगे ऑर्डर्ड, ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर्ड, तो क्या लग जाएगा, नॉट टू, ओके, नॉट टू मेक अ नॉइज, ओके। तो ये मैं दो तरह से बता दिया, वास्तव में फॉरबिड मतलब होता है मना करना, ये वास्तव में निगेटिव होता है, फॉरबिड मना करना, ओके। इसको भी हम दो तरह से बोल सकते हैं, देखिए, द ऑनर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, ओके, तो द ऑनर ऑर्डर्ड, अब मैं इसको देखिए, पहले मैं ऑर्डर्ड बनाया हूं, तो ऑनर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू, ये देखिए आप, ऑर्डर क्या हो गया हमारा, एक अफर्मेटिव हो गया, इस नाम से मैं नॉट टू लगा दिया हूं, तो द ऑनर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, ओके। या फिर हम इसको हम फॉरबिड में कैसे बनाएंगे, द ऑनर फॉरबिड, फॉरबिड मतलब होता है ये नेगेटिव होता है, द ऑनर फॉरबिड द स्टूडेंट्स, अब फिर यहां पर लग गया है वर्ब के सामने, प्लग के सामने लग गया है टू प्लग द फ्लावर्स। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, होपफुली I think that you have understood whatever I have explained just about imperative sentence, okay। तो मैं अगला बताऊंगा exclamatory sentence। Thank you very much for today's class, okay, thank you।